हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं फ्रेश वगैरह हो गई थी और जैसा कि आप जानते हैं कल बृहस्पतिवार था और बृहस्पतिवार का मेरा व्रत था। तो आज फ्रेंड्स शुक्रवार हो गया। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह ही पहले नहा धोकर पूजा वगैरह कर लूँगी। फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाऊँगी, बच्चों की टिफ़िन वगैरह तैयार करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने नहा वहा लिया था, पूजा भी कर लिया था फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड सो रहे थे और मैं काफ़ी सुबह उठ गई थी तो मैंने लाइट नहीं चलाया था, इसलिए शूट नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई थी, ये देखिए। और आज मैं फ्रेंड्स पूड़ी और सेवई और आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने जा रही थी। तो फ्रेंड्स, मैं जब बच्चों और हस्बैंड से बोली थी कि आज मैं पूड़ी और सेवई और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो मेरे पति और बच्चे हंसने लगे और कहने लगे, हाँ पता था कि कल बृहस्पतिवार का व्रत था तो आज कुछ स्पेशल बनाओगी, आप कुछ नया बनाओगी। तो फिर मैंने फ्रेंड्स बस इसमें पंचफोरन का छौंक दिया है, लहसुन प्याज का नहीं दिया है। और फिर उसके बाद सोयाबीन मैंने भिगा रखा है और इसमें 2 तेज़ पत्ते भी ऐड कर दिए हैं और एक तरफ मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और वो सेवई है फ्रेंड्स, जो कि मैंने तोड़ दिया है, वो बड़े बड़े थे साइज़ में, तो मैंने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिए छोटे छोटे। और सोयाबीन भीग चुका था फ्रेंड्स, ये देखिए। अब इसको मैं इसका पानी निकाल लूँगी। इसका पानी निचोड़ने के बाद फिर मैं इसे थोड़ा फ्राई कर दूँगी। जब पानी निचोड़ने के बाद गोल्डन इसे कर लूँगी मैं, फिर उसके बाद ही आलू इसमें डालकर भूनूँगी मैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पहले ही भिगा दिया था तो ये काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुका था, तो मैंने इसमें पानी निकाल दिया है और इसे अब गोल्डन होने तक भून दूँगी अच्छी तरीके से। ये देखिए, अब ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो चुका है फ्रेंड्स, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज का फ्लेम हाई कर रखा था। और ये देखिए, फिर इसमें मैं आलू भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैं इसी पे पूड़ियाँ भी बनाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा जल्दी से ये गोल्डन हो जाए, फिर इसमें आलू डालकर भून दूँ, फिर इसमें मसाले वगैरह सब डालकर इसको मैं ढक दूँ पकने के लिए। ये फ्रेंड्स मैंने भून दिया है और फिर इसे ढककर 15-20 मिनट पका दूँगी। फिर उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर लूँगी। ये देखिए, मसाले भी नीचे से पकड़ने लगा था। अब इसमें पानी अपनी आवश्यकता अनुसार ऐड कर लूँगी। ये देखिए, ज़्यादा सूखी नहीं बनाऊँगी, थोड़ी ग्रेवीदार बनाऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि दोपहर में चावल बनाना पड़ेगा ना, तो फिर सूखी अच्छी नहीं लगती चावल के साथ, तो इसलिए थोड़ी ग्रेवी रखूँगी। और इसमें आवश्यकता अनुसार नमक भी मैंने ऐड कर दिया है, ये देखिए। और फ्रेंड्स, ये था, इसमें मैंने ये डाल दिए हैं सब। अब इसे ढककर थोड़ी देर पकाऊंगी। और फ्रेंड्स, ये इलायची है, जो कि दूध में मेरे उबाल आ चुका था फ्रेंड्स। अब मैं इसमें इसे क्रश कर कर डाल दूँगी। और ये चीनी था, चीनी और इलायची साथ में ही मैंने डाल दिया था, क्योंकि अब दूध एकदम अच्छी तरह से उबल चुका था। अब इसमें दूध और चीनी डालकर इसे 1-2 बार और उबाल आने दूँगी। फिर उसके बाद इसमें सेवइयाँ ऐड कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं सुबह हमें बच्चों का लंच वगैरह तैयार करना होता है, थोड़ी हमें जल्दी होती है। तो मैंने बच्चों और हस्बैंड को जगा दिया था, क्योंकि शीतल स्कूल 7:30 बजे ही जाती है। तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि पानी वगैरह भर कर दे दें, शीतल नहा लेगी। आज उसका बाल नहीं धुलना था फ्रेंड्स, तो बाल जब नहीं धुलना होता ना, तो शीतल अपने आप ही नहा लेती है। और जिस दिन उसे बाल धुलना होता है तो फिर मैं उस दिन मैं ही नहलाती हूँ उसे। तो फ्रेंड्स, आज उसका बाल साफ़ था, मैंने देखा, तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया कि आप ही उसे नहलाकर ड्रेस वगैरह पहना दो, उसके बाल जब बांधे होंगे तो मैं बांध दूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, उसे मंदिर पर भी जाना होता है पूजा वगैरह करने। वो डेली जब स्कूल जाती है पूजा कर कर मंदिर से आती है, फिर स्कूल जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब तक मैं चकली बना रही थी आटे से, तब तक मेरी 2 बाल आ चुकी थी इसमें। तो फिर अब मैं इसमें सेवइयाँ भी ऐड कर कर और अच्छी तरह से चला दूँगी। और इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे फ्रेंड्स, वरना ये ज़्यादा गल जाएगा और मुझे गली हुई सेवइयाँ अच्छी नहीं लगती। तो बस एक ही उबाल आया, फिर उसके बाद मैंने ढक कर गैस बंद कर दिया है। तो हस्बैंड ने नहला दिया था और कपड़े वगैरह सब पहना दिया था शीतल को। ये देखिए, अब मैं इसके बाल बांध देती हूँ, फिर उसके बाद ये मंदिर पर जाएगी।
नहीं सॉरी फ्रेंड्स, पहले छत पर जाएगी, फूल तोड़ के लाएगी और फिर उसके बाद ही जाएगी ये मंदिर पे पूजा वगैरह करने। जब तक ये मंदिर पे जाएगी तब तक मैं पूड़ियाँ फ्राई कर दूँगी 2-3 और इसका लंच तैयार कर दूँगी और खाने के लिए निकाल दूँगी, ठंडा हो जाएगा। फिर ये खा लेगी, फिर उसके बाद जाएगी स्कूल। ये देखिए फ्रेंड्स, और 2-3 दिनों से स्कूल नहीं गई थी। इसकी आँखों में फ्रेंड्स रेड कलर के, इसकी आँखें रेड कलर हो गई थी, जो कि मैं जब डॉक्टर के पास गई थी वो बोल रहे थे कि इन्फेक्शन चल रहा है बच्चों में, तो इसलिए वो नहीं जा रही थी। आज कुछ बहुत दिनों के 2-3 दिनों के बाद गई थी स्कूल ये। तो फ्रेंड्स ये देखिए छत पर आ गई थी ये फूल तोड़ने। वैसे ज़्यादा नहीं खिला था फूल अभी, तो फिर ये लेकर आ गई थी। देखिए फ्रेंड्स वो मंदिर पर जा रही है पूजा करने और फिर उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स मंदिर पे पूजा करने जा रही। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। जब तक ये पूजा वगैरह कर कर आएगी तब तक मैं पूड़ियाँ मैंने बेल लेती हूँ फ्रेंड्स। और सब्जी तो मेरी हो गई थी, बट उसमें भी थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा थी, तो मैंने उस बगल वाले पे रख दिया है और इस पर एक छोटी कढ़ाई रख दिया है फ्रेंड्स, जिसमें मैं अक्सर ही पूड़ी वगैरह तलती हूँ। तो इसमें ही मैंने ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तब तक मैं पूड़ियों को बेल लेती हूँ। ये देखिए मैंने अभी ज़्यादा नहीं बनाया था, मैंने सोचा थोड़ा ही बना लेती हूँ। फिर उसके बाद शीतल को आंगनबाड़ी छोड़ आऊँगी, फिर उसके बाद ही मैं और बनाऊँगी, बस उसके खाने के लिए और टिफ़िन में ले जाने के लिए। और नीचे मेरे भैया और दीदी रहते हैं, मतलब मेरे जेठ और जिठानी, तो उनको देने के लिए बनाया था। नीचे मैंने भिजवा दूँगी बनाकर। फिर जब शीतल को स्कूल छोड़कर आऊँगी फिर उसके बाद ही बनाऊँगी और पूड़ियाँ, क्योंकि ये भी हस्बैंड मेरे शीतल को तैयार वैयार करने के बाद ना फिर वो सो गए हैं, तो कह रहे थे मैं 8:30 बजे खाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा मैं इकट्ठे बना लूँगी सारा ना फ्रेंड्स, तो ठंडा हो जाएगा और ठंडी पूड़ियाँ उनको पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़े ही बनाए थे। और फिर उसके बाद मैं जब उसे स्कूल छोड़कर आऊँगी फिर उसके बाद ही बनाऊँगी। वैन वगैरह हमने नहीं रख किया है फ्रेंड्स शीतल को आने जाने के लिए, क्योंकि स्कूल हमारे घर के पास ही है। तो अगर जिस दिन हस्बैंड थके होते हैं या उनकी तबीयत ख़राब होती है तो मैं ले जाती हूँ, या मैं किसी काम में बिजी रहती हूँ या खाना वगैरह बनाने में मुझे लेट हो जाता है, तो फिर हस्बैंड ही छोड़ आते हैं शीतल को। ये देखिए, तो आज वो कल काफ़ी थक गए थे, तो उनके सिर में शायद दर्द हो रहा था, तो वो कह रहे थे कि मैं थोड़ी देर सोऊंगा। तो फिर मैंने सोचा मैं ही छोड़ आती हूँ उसे, तो इसलिए मैंने सारी पूड़ियाँ एक साथ ही नहीं बनाई थी फ्रेंड्स। मैं आधा बनाकर शीतल को दे दूँगी खाने के लिए, और नीचे भिजवाया था मैंने और उसके लंच भी तैयार कर दिया था। और फिर उसके बाद छोड़ कर आऊँगी तो फिर जो बचा हुआ होगा उसको मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्रेंड्स छोटी छोटी पूड़ियाँ मैंने बनाई थी, बट जब इसको मैं उठा रही थी ना तो ये उसमें चिपकने की वजह से बढ़ गया था, बड़ी बड़ी पीस हो गई थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले से बना कर रखने में यही दिक्कत होती है कि सारी एक दूसरे में चिपक जाती हैं। तो फिर उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आज मैंने सुबह ही नहाकर पूजा वगैरह कर लिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं सोच रही थी अब डेली ऐसे पूजा कर लूँगी, पहले नहाकर फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाऊँगी। बट फ्रेंड्स ऐसा करने से ना, हम जब पोछा वगैरह ऐसा करते हैं तो फिर पोछा वगैरह बाद में जब लगाते हैं नहाने के बाद, तो उसके छींटे हमारे ऊपर आते हैं, कपड़े वगैरह बाद में धुलते हैं ना, तो फिर छींटे आते हैं। तो फिर शाम को हमें फिर से नहाना पड़ता है, क्योंकि शाम को भी मैं मंदिर में अपने दीप जलाती हूँ, पूजा करती हूँ। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि पहले नहा लूँ फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करूँ। बट जिस दिन फ्रेंड्स मेरा व्रत रहता है, फिर अगले दिन मैं थोड़ा जल्दी उठकर सुबह पहले नहा वहा कर चाय वगैरह क्योंकि पीना होता है ना, तो फ्रेंड्स मुझे टाइम हो जाता है, तो मैं थोड़ा जल्दी उठकर नहा लेती हूँ, पहले पूजा वगैरह कर लेती हूँ। क्योंकि जब मैं चाय बनाती हूँ तो फिर पति और बच्चों के साथ मैं भी पी लेती हूँ, वरना फिर ठंडी पड़ जाती है। तो फिर जब नहाती हूँ 10 बज जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा आज पहले ही नहा वहा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने फ्रेंड्स किचन भी क्लीन कर दिया है, बर्तन वगैरह मैंने सारे ट्रांसफ़र कर कर किचन में रख दिया है। और फ्रेंड्स फिर सारा काम करने के बाद फ्रेंड्स खाना वाना खाने के बाद ना थोड़ा काम वाम करने के बाद मैंने रेस्ट किया था। फिर उसके बाद 12:30 बज गए थे और मैं शीतल के स्कूल आ गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले अंदर नहीं जाने देते, गेट पर एक वो रहते हैं अंकल जी, वो अंदर नहीं जाने देते, बाहर से ही बच्चों को लेना पड़ता हमें। तो फ्रेंड्स बच्चे भी फर्स्ट क्लास के आ रहे थे और शीतल सेकंड में थी और काफ़ी ज़्यादा धूप, तो फ्रेंड्स मैं दूर ही खड़ी थी छाँव में, बाबू भी गया था साथ में।
तो फ्रेंड्स फिर उसके बाद मैं बाबू को लेकर और शीतल को लेकर घर आ गई थी और कपड़े वगैरह चेंज कर दिया, खाना और बच्चों को दे दिया है, शीतल और अंश को। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। और फ्रेंड्स आज गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है, तो बादल भी है, शायद बारिश हो जाए आज। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।